बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी से पाठ 13 जंगल। इस कहानी की लेखिका चित्रा मुग्दल जी हैं, जिन्होंने इस कहानी में बच्चों में निहित जीव जंतुओं के प्रति संवेदना को बड़े ही सजीव ढंग से चित्रण किया है। तो आज का हमारा जो शीर्षक है पाठ 13 जंगल, कक्षा 8 की हिंदी से। चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि इसके फ़ायदे उन्हें भी मिल सके और वो भी घर बैठे पढ़ाई आसानी से करते रहें। तो चलिए हम पाठ को पढ़ने से पहले इस कहानी की जो लेखिका हैं चित्रा मुग्दल जी, उनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम अपनी कहानी पर आते हैं। तो बच्चों, हिंदी की टेक्स्ट बुक अपने साथ रखें और मिलाते हुए चलें। तो चित्रा मुग्दल जी का संक्षिप्त परिचय ये रहा, इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कहानी पर आएंगे। चित्रा मुग्दल जी का जन्म 10 दिसंबर सन 1944 ईस्वी को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से हुई थी और साथ ही साथ इनकी उच्च शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास तथा 3 बाल उपन्यास और 4 बाल कथा तथा 5 संपादित पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी हैं। इनका जो बहुचर्चित पुस्तक है उपन्यास, वो आवा नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें इनकी बहुचर्चित उपन्यास आवा के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो प्रस्तुत कहानी जंगल की लेखिका चित्रा मुग्दल जी हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय ये रहा। अब चलिए हम अपनी कहानी पर आते हैं और इस कहानी को पढ़ते हैं, इस कहानी का आनंद लेते हैं, कहानी का अर्थ समझते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का। आवाज़ उसकी घबराई हुई सी थी। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका लिखती हैं कि अणिमा जोशी की मोबाइल फ़ोन पर मांडवी दीदी की बहू तविशा का फ़ोन आता है और जो है तविशा की आवाज़ घबराई हुई थी और वह अणिमा जोशी से कह रही थी कि अम्मा से अर्थात मांडवी से बात करवा दीजिए। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, काम बता दें, उनके कक्षा से बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी, बल्कि अपने सामने ही मांडवी दीदी से उनकी बात करवा देंगी। वैसे हुआ क्या है तविशा, इतनी घबराई हुई क्यों है? घर में सब कुशल मंगल तो है? जब ऐसा कहती हैं तविशा, अणिमा जोशी कहती हैं कि क्या बात है? अणिमा दीदी अभी क्लास ले रही हैं, वो कक्षा ले रही हैं और जैसे ही वह बाहर आती हैं मैं तुम्हारा संदेशा उन्हें दे दूँगी, बल्कि मैं सामने से ही तुमसे बात करवा दूँगी। वैसे बात क्या है तविशा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हैं? घर में सब ठीक ठाक तो है, कुशल मंगल तो है? ऐसा जो है पूछती हैं अणिमा जोशी तविशा से। अब परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने पुनः उनसे आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अब जब अणिमा जोशी ने ऐसा कहा तो तविशा ने पुनः आग्रह किया, यानी वो उसने बात नहीं बताया, अपितु उसने पुनः आग्रह किया कि अम्मा अगर मुझे जो है आंटी अगर अम्मा से बात हो जाए तो। अणिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा, यानी अणिमा जोशी को उसे टालना बुरा लग रहा था कि वो जो है बात क्यों नहीं करवा रही थी। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। कक्षा का समय विद्यार्थियों के पढ़ने का समय है। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? अब अणिमा कहती हैं कि उचित नहीं लगेगा, वो तविशा से कहती हैं कि तविशा इस तरह क्लास में जो है जाना उचित नहीं लगेगा, अनुशासन भंग होगा और कक्षा का समय विद्यार्थियों के पढ़ाने का समय है। तो मुझे बता दो, मुझे बताने में तुम्हें कैसी झिझक है, कैसी हिचकिच है? अब तविशा ने जो है बता दिया, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा गया। जब इतना आग्रह करने पर अणिमा जोशी के तो तविशा कहती है, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, और उसका स्वर जो है भर जाता है।
ठीक, हल्की रुआसी होकर तविसा जो है बताती है। तविसा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। अब जो है तविसा बताती है कि घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे थे सोनू मोनू जो कि जो है पाल रखा था मांडवी दीदी ने, उनमें से एक जो है सोनू अब नहीं रहा है। ऐसा वह जो है तविसा अणिमा जोशी को बताती है। तो अब आगे क्या हुआ, अब जो है तविसा जो है अणिमा जोशी से बताती है कि करीब 10:30 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोफ़े के नीचे सो रहे सोनू पर पड़ी। तविसा कहती है कि 10:30 बजे के करीब जब काम वाली जो घर पे काम करती है कमला, जब वो घर में झाड़ू पोछा कर रही थी तो बैठक को बुहारते यानी झाड़ू लगाते हुए, बैठक में झाड़ू लगाते हुए उसकी नज़र सोफ़े के नीचे सोनू पर पड़ी जो कि वहाँ सो रहा था। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया ताकि सोफ़े के नीचे वह ठीक से सफाई कर सके। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। अब कि उसने उसे लगभग झकझोरा, बल्कि उसकी टांग पकड़कर उसे सोफ़े के नीचे से बाहर घसीट लिया। अब जो है तविसा बताती है कि जब वो काम वाली बाई कमला झाड़ू पोछा कर रही थी तो उसने सोनू को हिलाया ताकि वह ठीक से सफाई कर सके, परंतु सोनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो उसने बुदबुदाया कि कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है यह शैतान खरगोश का बच्चा। और अब उसने क्या किया, सोनू को झकझोरा, बल्कि उसकी टांग पकड़कर उसे सोफ़े के नीचे से बाहर घसीट लिया। परंतु सोनू मोनू की चौकड़ियाँ छुपा छुपावल साफ़ सफाई के काम में कम नहीं खिसाती उसे। घर में कौन पीयूष कम बिखराहट करता था जो उसकी कमी थी, मगर सोनू की देह में कोई हरकत नहीं हुई। उसे लगा था बाहर खींचते ही वह उसकी पकड़ से छूटकर एकदम दौड़ लेगा। कमला ने चीखकर तविसा को पुकारा, छोटी बीजी। अब आगे जो है तविसा बताते हुए कहती है कि सोनू मोनू अक्सर जो है चौकड़ियाँ, छुपा छुअवल इत्यादि जो है खेल में जो है उसकी साफ़ सफाई में बाधा डालते थे। और घर में क्या पीयूष कम था, जो ये दोनों भी जो है सोनू मोनू भी उसकी हरकत जो है बढ़ गई थी। अब क्या हुआ कि वो जो है जब उस सोनू को बाहर खींचती है तो उसे ऐसा लगा कि एकदम से अभी यह छूट के मेरे हाथ से जो है बाहर की ओर दौड़ने लगेगा, परंतु जब ऐसा नहीं हुआ तो कमला ने चीखकर तविसा को बुलाया। अब बच्चों देखिए, ये बात जो है तविसा जो है बता रही है फ़ोन पे अणिमा जोशी को, ठीक। और वो जो है कमला छोटी बीजी करके जो है चिल्लाती है। यहाँ एस 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 बना हुआ है, इसका मतलब है जब किसी चीज़ को बहुत अधिक देर तक के लिए खींचा जाता है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है अवतरण चिन्ह का, यानी जब हम किसी की कही हुई बात को हूबहू वैसे ही प्रकट करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो कमला जो है चीखकर तविसा को बुलाती है। अब ये सारी बातें तविसा बता रही है अणिमा जोशी से। आगे क्या हुआ, तविसा अचेत सोनू को देख घबरा गई। उसने सोनू की पेट को सहलाया, पुचकारा। उसने कान खींचकर छेड़ा। कान खींचना सोनू को बड़ा नागवार गुजरता था। अपनी रीस जाहिर करते हुए वह बड़ी देर तक उससे दूर दूर बना रहता था। अब तविसा ने क्या किया कि सोनू को देख के वो घबरा गई और उसने फिर उसके पेट पे और उसके पीठ पे सहलाया और उसके बाद उसे पुचकारा, फिर उसका कान खींचा। वैसे जो है सोनू को कान खींचना पसंद नहीं, से बड़ा नागवार गुजरता था और वह अपना क्रोध, रीस का अर्थ होता है बच्चों क्रोध, और वह अपना जो है क्रोध प्रकट करता था और कान खींचने वाले व्यक्ति से वह दूर दूर ही रहता था। परंतु आज जो है वह कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। पुचकारने पर भी गोदी में न आता था, मगर इस बार न सोनू ने अपनी रीस प्रकट की न उससे दूर भागा। गोदी में उठाया तो उसकी रेशमी सी देह हाथों में टूटी कपोल सी झूल गई। आगे कहती हैं तविसा बताते हुए कहती है कि जब मैंने उसको जो है अपनी गोद में उठाया तो उसका जो मुलायम हल्की सी देह थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था टूटी हुई कपोल। पुष्प की जो है जो कली होती है बच्चों, से कपोल कहते हैं। तो तविसा बताती है कि जब मैंने उसके रेशमी देह को अपने हाथों में उठाया तो उसका जो है बिल्कुल जो है टूटी हुई कपोल यानी टूटे हुए पुष्प की समान वह उसका देह जो है झूल गया था और जो है सोनू मर चुका था। यानी वो सारी प्रक्रिया जो वह करता था वह सारी प्रक्रिया भी नहीं कर रहा था, और जब उसे हाथ में उठाया गया तो उसका जो शरीर जो है वह टूटी हुई कपोल के भांति झूल रहा था। अब आगे क्या होता है बच्चों, आगे चलते हैं, कहानी में बढ़ते हैं। आप टेक्स्ट बुक अपने साथ रखिए और पढ़ते हुए उसको मिलाते हुए चलिए, तब आपको कहानी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आगे तविसा कहती है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे।
आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर भी नहीं है। बी ब्लॉक की श्रेया ने अपने यहाँ कुत्ता पाल रखा है। इंटरकॉम से उसने श्रेया से बात करनी चाहिए। संयोग से श्रेया घर पर नहीं है। नौकर को जानवरों के डॉक्टर के विषय में कोई जानकारी नहीं, वह नया ही उसके घर पर लगा है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं अब सोनू में, हो सकता है इसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो। बिल्ली तो नहीं आती घर में? नीचे गार्डन में घुमाने तो नहीं ले गए? अब तविषा इन सारी बातों को बताते हुए कहती है कि अब तविषा बता रही है अणिमा जोशी से कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि आसपास कोई जानवर, डॉक्टर का जानवर भी नहीं था। और बी ब्लॉग में एक श्रेया नाम की लड़की रहती है, उसके बारे में बताते हुए कहती है कि श्रेया ने कुत्ता पाल रखा था। मैंने चाहा कि बी ब्लॉग में रह रही श्रेया से इंटरकॉम से बात करूं, परंतु दुविधा की बात यह थी कि वह घर पर नहीं थी। इंटरकॉम बच्चों जो है कार्यालयों, ऑफिस वगैरह में जो है दूर संचार की व्यवस्था का जो है एक प्रबंध होता है जिससे आप बात कर सकते हैं। तो उसने चाहा कि श्रेया से बात करे, परंतु समस्या ये थी कि श्रेया घर पे नहीं होती है और जो श्रेया के घर के नौकर थे उन्हें जो है इन सब के बारे में पता भी नहीं था। नौकरों को डॉक्टर के विषय में जानकारी कोई नहीं थी और वह उनके घर पे नया लगा था। चलिए अब आगे क्या हुआ, तो तविषा बताती है कि उसने अपने से जो है किसी जो बच्चों के डॉक्टर को बुला दिया और जैसे ही उन्होंने सोनू को देखा, उन्होंने साफ कह दिया कि प्राण अब इसमें नहीं है, अर्थात सोनू मर चुका है। क्या आप इसे किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, या हो सकता है आपके घर बिल्ली तो नहीं आती, या आप इसे गार्डन में घुमाने तो नहीं लेकर गई थी, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। अब तविषा कहती है, आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा, बहुत प्यार करता है वह सोनू मोनू को, उसे समझाना संभालना मुश्किल हो जाएगा। मोनू भी भौचक सा सोनू की निस्पंद पड़ी देह के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। अब जो है तविषा इतनी बातें बताती है और फिर उसके बाद कहती है कि आंटी, यानी अणिमा जोशी से कहती है कि आंटी आप जल्दी से अम्मा को भेज दीजिए, क्योंकि पीयूष अब जल्दी ही घर आने वाला है प्ले स्कूल से, और जब वो सोनू मोनू को जो है इस प्रकार से देखेगा तो उसे संभालना, उसे समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और उसी सोनू के साथ एक और खरगोश रहता है जिसका नाम मोनू है। वो बताती है कि मोनू भी जो है भौचक्का सा निस्पंद, यानी बिना जो है हिल डुल ना रहा हो उसको निस्पंद कहते हैं, कि जो है इस निस्पंद देह के पास मंडरा रहा है मोनू भी, ऐसा वो कहती है। मांडवी दी घर पहुंची तो बैठक में काली बदली ठिठकी सी तनी हुई थी। अब ये कहानी यहाँ पर पहुंचती है। अब मांडवी जो है घर पहुंचती हैं और जैसे ही वो घर पहुंचती हैं तो क्या देखते हैं कि काली बदली जो है ठिठकी सी तनी हुई, यानी चारों तरफ तनाव का माहौल होता है घर पे। अब क्या हुआ आगे, सोफे के बीच में खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट पड़ा हुआ था। झुकी तो पाया आँख ठहरी हुई थी उसकी, मानो नींद में आंखें खुली रह गई हों। अब जो है अणिमा जोशी कहती हैं, माफ़ कीजिएगा, कि मांडवी जब घर पहुंची तो क्या कहती हैं, जैसे ही मैं सोफ़े के नीचे पड़े सोनू के पास पहुंची तो क्या पाया कि उसकी आंखें ठहरी हुई थी, मानो वह मरा नहीं हुआ हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी नींद से उसकी आंखें खुल गई हों। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। सोनू मोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। अब जो पीयूष है उनके घर का बच्चा, वह भी जो है गुमसुम यानी बिल्कुल शांत वहीं बैठा हुआ है, और जो सोनू का मित्र मोनू है वह भी परिक्रमा यानी चारों ओर उसके चक्कर लगा रहा है। कभी बाएं ओर जाता है और देखता है और कभी दाईं ओर जाता है। कभी मुंह उठाकर पीयूष की ओर देखता, उससे पूछने की मुद्रा में, भैया ये सोनू उठकर हमारे साथ खेलता क्यों नहीं। आगे लेखिका लिखती हैं कि जो मोनू है वह उसके चारों ओर परिक्रमा लगाता है, कभी वह बाईं ओर परिक्रमा लगाता है और कभी पीयूष की ओर ऐसे देख रहा होता है मानो उससे प्रश्न पूछ रहा हो कि भैया जो है ये सोनू हमारे साथ उठकर खेल क्यों नहीं रहा है। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। नन्ही सी ज़िंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। यानी जो मांडवी दीदी हैं वो कहती हैं कि पीयूष की स्तब्धता, यानी पीयूष बिल्कुल शांत बैठा था तो उसकी स्तब्धता तोड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी में जो है पीयूष ने पहली बार मौत को देखा था। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है।
ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने ना दौड़े हों। आगे लेखिका लिखती हैं कि जब भी अणिमा जोशी घर आती थी और जब भी वो घर की घंटी बजाती थी तो तीनों यानी सोनू, मोनू जो 2 खरगोश थे वो और पीयूष तीनों साथ मिलकर लपक कर दरवाज़ा खोलते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो है वो तीनों साथ दरवाज़ा न खोलते हैं। खोल तो पीयूष ही पाता था मगर मुँह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों ही पीयूष के नन्हे हाथों से अपने अगले पंजे लगा देते हों जैसे। आगे कहती हैं लेखिका कि खोलता तो पीयूष ही था परंतु जो सोनू, मोनू थे वो भी जो है दरवाजे की ओर मुँह करके जो है अपने नन्हे-नन्हे हाथ अगले पंजे पर पीयूष के लगा दिया करते थे। आप जैसा कि बच्चों चित्र में भी देख सकते हैं, ठीक? यानी वो खरगोश और पीयूष तीनों मिलकर के जब भी अणिमा जोशी घर आती थी और घर की बेल रिंग बजाती थी तो वो तीनों मिलकर दरवाज़ा खोला करते थे। अब आगे क्या हुआ कहानी में आगे चलते हैं। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी, दादी ये सोनू को क्या हो गया? दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ न। दादी अम्मा, मम्मी गंदी है, न बोलती है सोनू मर गया। अब जो है जो मांडवी दीदी हैं वो क्या करती हैं पीयूष के सिर को अपनी छाती से लगा लेती हैं और जैसे ही वो पीयूष को अपनी छाती से लगाती हैं पीयूष रोने लगता है और कहता है कि दादी या सोनू को क्या हो गया? अगर सोनू बीमार है तो दादी डॉक्टर को बुलाइए और मम्मी तो बहुत गंदी हैं, वो कहती हैं कि सोनू मर गया है। ऐसा पीयूष कहता है। वह अपनी उमड़ी चली आ रही आँखों को भीतर ही भीतर घुटकते हुए रूधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती हैं। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना, इसलिए तो तुम्हारे साथ खूब धमाचौकड़ी मचाता था। उसके पीछे तुम नीचे जाकर अपने हमजोलियों के संग खेलना भी भूल जाते थे। अब जो है जब इतना सुनती हैं मांडवी दी इतना सुनती हैं तो वो उनकी उमड़ी आँखों में जो है आंसू आने लगते हैं और वह भीतर ही भीतर घुटते हुए और रूधे स्वर में बिल्कुल रोने वाली कंठ में रोते हुए कंठ में जो है बोलती हैं कि यानी उसको पीयूष को समझाती हैं कि पीयूष रोते नहीं हैं, सोनू को दुख होगा। सोनू हमेशा तुम्हें हंसते देखना चाहता था ना, इसलिए तो तुम्हारे साथ खूब धमाचौकड़ी यानी जो है खेलता कूदता था और जो है तुम जब उसको नीचे लेकर जाते थे तो जो है तुम अपनी हमजोली का अर्थ होता है बच्चों मित्रों, सहपाठी, तुम अपने मित्रों के साथ भी खेलना भूल जाते थे, ठीक? आगे क्या हुआ? मोनू उसकी गोदी में मुँह लटकाए मोनू उसकी गोदी में मुँह सटाए उसके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि, आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा। अब मोनू क्या है कि मोनू जो है उसकी गोदी से उनकी गोदी से यानी कि जो मांडवी दीदी की गोदी से जो है अपना मुँह सटाए बैठा हुआ है और बिटर बिटर दृष्टि से, बिटर बिटर का मतलब होता है टुकुर टुकुर, तो टुकुर टुकुर दृष्टि से जो है आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देख रहा है। तो मांडवी दीदी कहती हैं कि पहली बार उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जानवर भी रोते हैं और पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा। बचपन में गांव की काली चित्ते वाली गाय याद है। गाय की आंखों में कीच भर याद है। अम्मा बताती थी बछड़ा जब नहीं रहा था चितकबरी का अजीब तरीके से रंभा रंभा कर रोती थी, कलेजा मुँह को आ जाता था। अब जो है जो मांडवी दीदी हैं उनको अपनी बचपन की एक बात याद आ जाती है जो उनके घर पे जो गांव में चित्ते वाली गाय थी, जब उसका बछड़ा मर गया तो गाय की आंखों में कीचे भर याद है। यानी कि थोड़ा सा उनको याद आया कि जब उनकी अम्मा बताती हैं कि जब उस चितकबरी गाय का बछड़ा मर गया था तो कैसे वह रंभा रंभा कर यानी कि चिल्ला चिल्ला कर किस प्रकार से रोती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि कलेजा मुँह को आ जाए, यानी इतना जो है द्रवित कर देने होता था कि कलेजा मुँह को आ जाता था। इस प्रकार से वह रोती थी। तो उन्हें जो है मोनू को देखकर ये बात याद आ जाती है मांडवी दीदी को। आगे चलते हैं कहानी में। आगे क्या हुआ? बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों। आगे क्या होता है कहानी में, चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या हुआ बच्चों? अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविसा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कह दें 2:30 से पहले जमादारों का काम निपटा नहीं, एक को ऊपर भेज दे और सोनू को उठवाकर समाचार अपार्टमेंट में लगे नाले में फेंकवा दें। कुत्ते बिल्ली सफाचट कर जाएंगे।
गर्मी में ज़्यादा देर घर में रखने से बदबू आने लगेगी। पीयूष वैसे भी बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाता है, सावधानी बरतना ज़रूरी है अम्मा। अब क्या हुआ, अणिमा जोशी की मोबाइल से जो है उन्होंने शैलेश, जो उनका बेटा है, उसको दफ्तर में खबर कर दिया और वो सोच रही हैं कि न जाने तविषा परेशान होगी और उसने शैलेश को बताया भी होगा कि नहीं। शैलेश ने कहा था कि ऐसा कीजिए अम्मा कि नीचे जो सोसाइटी में चौकीदार है और 2.5-3 दिन से पहले जमादारों का काम निपटता नहीं है, तो एक काम कीजिए, आपकी जो अखबार वाला अपार्टमेंट में है वहाँ जो है सोनू को फेंकवा दिया जाए। वहाँ से उसे कुत्ते बिल्ली सफ़ा चट कर जाएंगे और यदि वह गर्मी में ज़्यादा देर तक घर में रहा तो बदबू आने लगेगी और पीयूष वैसे भी बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाता है, इसलिए सावधानी बरतना ज़रूरी है, ऐसा वह मांडवी से कहता है। और अम्मा, बेहतर है यह काम पीयूष के प्ले स्कूल से लौटने के पहले ही हो जाए, उसके कोमल मन मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ेगा। बहुत सवाल करता है पीयूष, जवाब देते नहीं बन पड़ेगा। आगे शैलेश कहता है कि अम्मा, ऐसा ये अगर बेहतर होगा कि पीयूष के प्ले स्कूल से लौटने से पहले ही यह काम हो जाए, अर्थात जो है कि सोनू को जो है ठिकाने लगा दिया जाए। यदि वह आ गया और उसने देख लिया तो उसके कोमल मन मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और वह कई तरह के सवाल पूछता है और पीयूष को जवाब नहीं देते बनेगा, इसलिए उसके स्कूल आने से पहले ही यह कार्य कर दीजिए। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था, छुट्टी लेकर वह फ़ौरन घर पहुँचे। उसके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। यानी उन्होंने जो है स्पष्ट शैलेश से कह दिया था कि तुम फ़ौरन छुट्टी लेकर घर आ जाओ और तुम्हारे घर पहुँचने से पहले ही पीयूष घर पहुँच चुका होगा। अपनी घड़ी पर निगाह डाल ले, वह नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं फेंकवा सकती। यानी वो कहती हैं कि तुम अपनी घड़ी पर निगाह डालो और मैं जो है सोनू को नाले में कहीं हरगिज़ नहीं फेंकवाऊँगी। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है, स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। यानी पीयूष जो है बहुत प्रेम करता है सोनू से, और स्थिति से भागने की बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। सोनू को घर में ना पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। यानी अभी तो जो है शैलेश ये सोच रहा था कि पीयूष जब देखेगा सोनू को तो कितने तरह के सवाल पूछेगा। तो अणिमा जोशी कहती हैं, मांडवी दीदी कहती हैं कि जब वह सोनू को नहीं देखेगा तो कितने प्रकार के प्रश्न, कितने प्रकार के सवाल करेगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चों की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। आसपास ही कहीं जमादार से मिट्टी खुदवाकर उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाए। आगे वो कहती हैं कि सोनू का जो है अंतिम संस्कार घर के बच्चे की तरह ही किया जाए और किसी जमादार से जो है आसपास कहीं मिट्टी खुदवाकर उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाए, अर्थात सोनू का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ऐसा जो है वो शैलेश से कहती हैं। अब आज की वीडियो में बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि यह पार्ट बहुत बड़ा है तो इसे हम 2 भाग में करके पढ़ेंगे। तो ये इस पार्ट का पहला भाग है, हम इसका पार्ट 2 जो है जल्द ही अवेलेबल करवा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जाने से पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में साझा करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।